हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 6 की इंग्लिश रीडर स्टार्ट करेंगे। ये एमपी बोर्ड की बुक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश रीडर। ओके, तो हमारी इस बुक में सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितने चैप्टर हैं हमारे पास। इस बार बच्चों देखो 12 चैप्टर हैं। कितने हैं? 12 लेसन है। आज हम फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे, हम लेसन नंबर 1, और उस लेसन का नाम है द ट्री। ओके बच्चों, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी लाइन टू लाइन, फिर लास्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। ओके, लेसन नंबर 1 द ट्री। ये लेसन ट्री के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस पिक्चर में जहाँ दिया है, इस पिक्चर में दिया है ट्री के बारे में ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। अ ग्रीन ग्रीन ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। वो कैसा है? ग्रीन ग्रीन मतलब हरा भरा पेड़ है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो मुझे क्या देता है? शेड मीन्स छाया देता है। किससे? फ्रॉम द सन, यानी कि धूप। धूप में ये मुझे क्या देता है? छाया देता है। धूप से मुझे छाया देने के लिए मेरे पास एक पेड़ है। अंडर इट आई ऑफन सिट, सिट मतलब बैठना। मैं इस पेड़ के अंडर मतलब नीचे, ऑफन मतलब अक्सर, मैं इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ। When all my work is done, जब मेरे सारे कार्य मेरे सारे कार्य कर लिए जाते हैं, मतलब मैं जब अपने सारे काम डन, यानी कि अपने सारे काम कर लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ, तब मैं इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ। ये जो लाइन है किसने लिखी है? R.L. स्टीवेंसन ने। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। द बिग बैंगन ट्री इन अवर विलेज इज 50 years old, सेज ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ यानी कि दादी माँ क्या कह रही हैं? क्या कहती हैं? द बिग बैंगन ट्री इन अवर विलेज, यानी कि हमारे गांव में एक कैसा पेड़ है? एक बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है ना। वो कितने साल पुराना है? 50 years old, जो कि 50 साल पुराना एक बड़ा बरगद का पेड़ है। ये दादी माँ कह रही हैं। इट्स स्टेज, यानी कि वो खड़ा हुआ है। कब से? वो मतलब 50 साल से वहां पर है, पुराना है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, यानी कि सन यानी कि धूप में भी खड़ा रहता है वो, दिन और रात, डे एंड नाइट, धूप में भी खड़ा रहता है, एंड द रेन, और बारिश के मौसम में भी खड़ा रहता है। कौन? बरगद का पेड़। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल, यानी कि जो ट्री है वो ग्रू आउट, यानी कि अब वो ट्री क्या हुआ है? वो ट्री बड़ा हुआ है, ग्रू आउट हुआ है ना। जो कहाँ कहाँ उसका जो छोटा सीड था, यानी कि इस ट्री का लिटिल सीड मतलब जो छोटा बीज था, बरीड डीप इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में गड़ाया गया था, है ना। आज वो पेड़ कितना बड़ा हो गया है। इनकी आप देखते हो ना, छोटा सा बीज मतलब हम मिट्टी में गड़ाते हैं, लेकिन वो पेड़ एक टाइम बाद कितना बड़ा हो जाता है। तो यही लाइन है, द ट्री grew out of a little seed buried deep in the soil. When the rain fell, the seed woke up from its sleep, यानी कि जब बरसात हुई तो बीज अपनी नींद से जागा। यानी कि जब जब रेन फेल, यानी कि जब बारिश हुई, तो क्या हुआ? सीड वॉक अप मतलब जागा। कहाँ से? अपनी नींद से, इट्स स्लीप। व्हेन द रेन फेल द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, यानी कि जब बारिश हुई तो बीज अपने नींद से जागा। द डे द सन शोन, इट ओपनड हिज आईज वाइड एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड, अ प्लांट वॉज बोर्न, यानी कि द डे द सन शोन, यानी कि जिस दिन सूरज चमका, द डे द सन शोन, यानी कि जब सूरज चमका, इसने अपनी आंखें खोली। इट ओपन इज आईज, यानी कि उसने अपनी क्या खोली? आईज वाइड, यानी कि उसने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड, और उसने क्या देखा? वर्ल्ड यानी कि दुनिया देखी आसपास की। एंड सो द वर्ल्ड अराउंड, एंड सो द वर्ल्ड अराउंड, फिर उसने क्या देखा? अपनी आसपास की चारों ओर का क्या देखा? दुनिया देखी। अ प्लांट वॉज बोर्न, एक पौधे का जन्म हुआ। प्लांट वॉज बोर्न मतलब प्लांट मतलब एक पौधे का जन्म हुआ। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। द प्लांट ग्रू अप, प्लांट जो पौधा था वो कैसा हुआ? बड़ा हुआ। इनटू अ बिग ट्री, अब बढ़ने लगा पौधा धीरे धीरे। अब जो छोटा सा पौधा था वो किसमें किसमें चेंज हो गया? ट्री में। द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री, इट स्प्रेड इट ब्रांचेस, अब इसने अपनी इस ब्रांचेस मतलब अपनी शाखाएं, शाखाओं को फैलाया, इसने स्प्रेड किया। फ्लावर एवरी ईयर, और हर वर्ष उसने
मतलब फ्लावर आने लगे, उसमें फूल आने लगे। एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और हर वर्ष फूलों से लदा, और बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह होता है ना, बेरी स्ट्रॉबेरी जैसे स्ट्रॉबेरी बेरीज है ना, ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वैसे फ्रूट्स लाइक बेरी, और बेरी जैसे फलों को उसने क्या किया, बोर किया, इनकी अपने ऊपर धारण किया। इट ग्रू बिगर एंड बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, वो धीरे धीरे कैसा हुआ, बड़ा होता गया और बड़ा होता गया, बिगर एंड बिगर यानी कि बड़ा होता गया। और इसने अपनी शाखाओं को, अपने ब्रांचेस को वाइडर एंड वाइडर यानी कि दूर दूर तक स्प्रेड किया, यानी कि फैलाया, दूर दूर तक इसने अपनी ब्रांचेस को फैलाया। ठीक है, तो बच्चों इस पेज में हमने क्या पढ़ा, ट्री के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा R.L. स्टीवेंसन के बारे में, कि वो एक पोएम बता रहे हैं, आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माय वर्क इज डन, यानी कि मेरे पास एक पेड़ है जो कैसा है, बहुत हरा भरा है, और ये मुझे धूप में भी छांव देता है, और जब मैं अपने सारे काम करके फ्री हो जाता हूँ, जब मैं अपने सारे काम डन कर देता हूँ, कर लेता हूँ, तो मैं इसके नीचे अक्सर बैठता हूँ। फिर इसके बाद द बिग बैनियन ट्री, फिर दादी क्या कह रही है कि जो एक बरगद का पेड़ है, ये कैसा है, 50 ईयर्स पुराना है, और ये खड़ा रहता है दिन में भी रात में भी, और जो पेड़ है वो स्ट्रेट रहता है हमेशा, और सन में भी और रेन में भी, यानी कि धूप में भी और बारिश में भी। फिर उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि कैसे पेड़ एक छोटा सा सीड बड़ा होता है, जो कि मिट्टी में गाड़ा गया था, बरीड डीप इन द सॉइल, कैसे पेड़ बड़ा होता है। फिर हमने पढ़ा कि बारिश आती है, फिर वो अपनी नींद से जागता है, फिर वो एक क्या बनता है, प्लांट बनता है, प्लांट वॉज बॉर्न। फिर उसके बाद हमने पढ़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या होता गया, ग्रू अप, बड़ा होता गया, उसकी ब्रांचेस बनने लगी, है ना, उसमें फूल आने लगे, और बेरी जैसे फ्लावर उस पे आने लगे। फिर उसके बाद वो और बड़ा होता गया, बिगर एंड बिगर। फिर उसके बाद उसने स्प्रेड की अपने ब्रांचेस, यानी कि अपनी शाखाओं को उसने और बढ़ाया। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, गांव के मतलब ऑल द विलेज चिल्ड्रन, जो गांव के सारे बच्चे हैं ना, प्ले नियर इट, जो उसके मतलब जो बच्चे हैं वो उसके पास पास खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, वो स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं ब्रांचेस पर, यानी कि उनकी शाखाओं पर। देखो आप देख रहे हो इस पिक्चर में एक लड़की है, देखो झूला झूल रही है ना, तो जो बच्चे हैं इस पर झूला झूलते हैं। एंड हैव फन, और फन यानी कि मजे करते हैं बहुत। सम टाइम व्हेन दे गेट टायर्ड, यानी कि जब ये बच्चे टायर्ड यानी कि थक जाते हैं, तो स्लीप अंडर इट्स शेड, वो स्लीप यानी कि सो जाते हैं, अंडर मतलब नीचे, शेड यानी इस पेड़ की छांव के नीचे वो सो जाते हैं बच्चे। ओके, आगे देखो, आगे देखो बच्चों, इन द आफ्टरनून्स पासर्स बाय सिट अंडर द ट्रीज, यानी कि जो पासर्स होते हैं, यानी कि जो दोपहर में जो गुजरने वाले लोग होते हैं, जैसे हम आपने देखा होगा, आप कहीं से गुजरते हो और एक पेड़ पड़ता है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार बहुत थक गए हैं, चलो इस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो पासर्स होते हैं, यानी कि जहाँ से जो लोग निकलते हैं पेड़ के पास से, तो इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर में जो पासर्स निकलते हैं वो भी क्या करते हैं, सिट अंडर द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दे रेस्ट, वो क्या करते हैं, रेस्ट मतलब आराम करते हैं, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वो आराम करते हैं। एंड मूव ऑन, फिर वो आगे चल देते हैं। द ट्री इज अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, एक ट्री क्या है, होम है, घर है, किस किस के लिए, मैनी बर्ड्स यानी कि बहुत सारे पंक्षियों के लिए, स्मॉल एनिमल्स यानी कि बहुत सारे छोटे जानवरों के लिए, एंड इंसेक्ट्स, और किसके लिए बेटा, इंसेक्ट यानी कि कीड़ों के लिए, लाइक लाइक स्पैरोज, पैरट्स, पीजन्स, क्रोज, स्पैरल्स एंड आंट्स, यानी कि जो एक पेड़ है वो घर है, किस किस के लिए है घर, बहुत सारे पंक्षियों के लिए। ओके, एनिमल्स यानी कि पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, इंसेक्ट मतलब कीड़ों के लिए, जैसे कि स्पैरोज, पैरट्स, पीजन्स, क्रोज, स्क्वेरल्स एंड आंट्स यानी कि चींटियों के लिए, स्क्वेरल्स मतलब बेटा गिलहरियों के लिए। ओके, क्रोज यानी कि कौओं के लिए, पीजन्स यानी कि कबूतर के लिए, पैरट्स यानी कि तोते के लिए, स्पैरोज मीन्स गौरैया, आपने देखा होगा जो गौरैया होती है ना उनके लिए। तो इन सब के लिए क्या है, ये घर है, ट्रीज। ओके, दे ऑल लिव टुगेदर, ये कैसे रहते हैं, दे ऑल लिव टुगेदर मतलब वो हमेशा क्या रहते हैं, मिलकर रहते हैं, लिव टुगेदर मतलब साथ में मिलकर रहते हैं। द ट्री गिव्स अस, सॉरी, द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, ट्री हमें क्या देता है, गिव्स मतलब देना, क्या देता है, फ्रेश एयर टू, यानी कि ठंडी हवा भी, ताजी हवा भी हमें देता है, फ्रेश एयर मतलब ताजी हवा भी देता है।
सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज। सी ग्रैंडमा, ग्रैंडमा क्या कहती है कि देखो हमारा जो पेड़ है वो कितना यूजफुल है, यानी कि कितना उपयोगी है हमारे लिए। दादी माँ ये कहती है कि कितना उपयोगी है हमारा ट्री। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। हमें हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, हमें हमेशा अपने पेड़ को क्या करना चाहिए, लव एंड केयर, क्या करना चाहिए, हमेशा प्यार और इसकी केयर, यानी कि हमें इसकी देखभाल हमेशा करनी चाहिए। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, नेचर हैज इनफ टू सस्टेन ऑल, मतलब नेचर के पास इनफ यानी कि पर्याप्त संसाधन है, नेचर के पास रिसोर्सेज हैं टू सस्टेन ऑल, सबको सस्टेन करने के लिए, यानी कि सबका भरण पोषण करने के लिए नेचर के पास क्या है, इनफ इनफ रिसोर्सेज हैं टू सस्टेन ऑल। ओके, तो अब हम इस चैप्टर की करेंगे एक्सरसाइज। वर्ड पावर, मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी कि हमें ये वर्ड्स जोड़कर हमें एक नए वर्ड्स बनाने हैं, जैसे हैंड प्लस बैग, हैंड बैग, हैंड प्लस मेड, हैंड मेड, हैंड प्लस राइटिंग, हैंड राइटिंग। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको इसमें वर्ड्स बनाने हैं। अब हम आगे देखते हैं, बाथ प्लस टब, तो यहाँ पर हो गया बाथ टब। बाथ प्लस रूम, यहाँ पर हो गया बाथरूम। बाथ प्लस रूम, यहाँ हो गया बाथरूम। ओके बच्चों, इस तरह से आपको वर्ड्स बनाने हैं। सेम यही आपको नीचे भी ऐसे करना है। रेन प्लस बो, रेनबो। रेन प्लस कोट, रेन कोट। ये बताओ, रेन प्लस वाटर, रेन वाटर। ओके बच्चों, अब आगे देखो, फिंगर प्लस टिप, तो फिंगर टिप। ये मिलाकर लिखना बहुत इजी है। फिंगर प्लस नेल, फिंगर नेल। फिंगर फिंगर प्लस प्रिंट, फिंगर प्रिंट। ओके, तो हमने ये ज्वाइनिंग वर्ड्स कंप्लीट। बच्चों हम अगला क्वेश्चन करेंगे अब, फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इसमें से आपको हिडन वर्ड्स ढूंढना है, यानी कि हम कौन कौन से शब्द इसमें से देख सकते हैं, हमें ये ढूंढना है। ओके, जैसे देखो बच्चों, एक वर्ड दिया है स्विंग, तो स्विंग से इन्होंने क्या क्या ढूंढा, स्विंग से इन्होंने एक विंग बना लिया और एक आई एन इन बना लिया। ऐसे ही अब आपको आगे बनाना है। जैसे फ्लावर, यहाँ फ्लावर दिया है, तो फ्लावर से हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं ये बताओ। जैसे देखो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, एक तो इसमें फ्लो बन रहा है, फ्लो, FL, फ्लो। और क्या बन रहा है बच्चों, और बताओ। इसमें एक बन रहा है देखो, लोअर, लोअर, ठीक है, फ्लो, लोअर। और कुछ बन रहा है इसमें, एक मुझे लग रहा है LOW, लो भी बन रहा है, लो, है ना, तो 3 वर्ड बन गए। अब देखो आगे देखो, सर्च, सर्च में क्या क्या बन रहा है, एक मुझे जहाँ तक लग रहा है सी, SEA, सी बन रहा है ना। और देखो यहाँ दिख रहा है EAR, ईयर बन रहा है यहाँ पर। और क्या बन रहा है, एक आर्क बन रहा है, ARCH, आर्च। ओके, आगे देखो बच्चों, स्पैरोज। स्पैरोज में आपको कौन कौन से वर्ड निकल रहे हैं बताओ, कौन कौन से शब्द बन रहे हैं नए स्पैरोज में। देखो बहुत आसान है, एक एरो दिख रहा है हमें यहाँ, एरो, एरो या एरोस कुछ भी लिख सकते हो। एक यहाँ देखो ROW, रो दिख रहा है, रो। ओके, बैनियन, बैनियन में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक मुझे बैन लग रहा है, BN, बैन। और क्या बन सकता है, एनी, ANY, एनी। और बच्चों और क्या बन रहा है, ANN, आर्टिकल निकल रहा है एक। ओके, ये शब्द बन रहे हैं, बहुत आसान है और बहुत मजेदार भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, द मैंगो ट्री इज इन माई डैश इज डैश ईयर ओल्ड। हमने पढ़ा था ना, मैंगो ट्री कहाँ है, ब्लेज में था। ग्रैंड माँ बता रही थी ना, कहाँ पर था, ब्लेज में था। और वो कितने साल पुराना है, 50, कितना है बच्चों, सॉरी 40 ईयर्स ओल्ड। हमने यहाँ कितना पढ़ा था, 50 ईयर्स ओल्ड। ओके, हमने यहाँ 50 साल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 40 है, 40 है, तो हम यहाँ 40 लिखेंगे। ओके, 40 ईयर्स ओल्ड। इट गिव्स अस डैश, वो हमें क्या देता है, पेड़ हमें क्या देता है, इट गिव्स अस डैश मैंगोज, वो मैंगो, पेड़ हमें क्या देता है, मैंगोज देता है फ्रूट्स में, तो हम यहाँ लिखेंगे मैंगोज। दे आर डैश, वो कैसे हैं, मैंगोज कैसे हैं, स्वीट्स यानी कि मीठे हैं। माई मदर मेक्स, मेरी मम्मी बनाती है, क्या बनाती है, पिकल्स बनाती हैं, अचार। एंड डैश विद दैम,
एंड उनके साथ क्या बनाती हैं, जूस। ओके, माय मदर मेक्स, अच्छा हम यहाँ मैंगो की बात कर रहे हैं, तो मैंगो से मेरी मम्मी क्या बनाती हैं, तो मैंगो से जूस। एंड पिकल्स भी बनता है, तो पिकल्स मीन्स अचार। आई लाइक द मैंगो, आप यहाँ नंबर डालिए, ये 4 हो गया बेटा, और जूस 5 एंड पिकल्स पे 6 नंबर डालिए। आई लाइक मैंगो ट्री, और मुझे आम का पेड़ पसंद है, लास्ट में डालिए आप 7 नंबर ट्री। ओके, तो इस तरह से हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किए। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेसन अबाउट, यानी कि ये लेसन किसके बारे में है, चैप्टर किसके बारे में, बताओ। अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा किसके बारे में, द लेसन इज अबाउट अ ट्री। यस, तो इसका आंसर हो गया द लेसन इज अबाउट अ ट्री। लेसन किसके बारे में, पेड़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड, यानी कि जब बच्चे थक जाते हैं तो गांव के बच्चे क्या करते हैं, बताओ। अभी हमने पढ़ा था पीछे, वो क्या करते हैं, जब वो थक जाते हैं तो दे स्लीप अंडर इट शेड, वो सो जाते हैं बच्चे। तो आप यहाँ लिखेंगे दे, आप सिर्फ सिंपल इतना भी लिख सकते हैं, दे स्लीप अंडर इट शेड, या आप पूरा भी लिख सकते हैं, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप व्हेन दे गेट टायर्ड। ओके, और आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दे स्लीप अंडर इट्स शेड, दे स्लीप अंडर इट्स शेड। वाई डू द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री, यानी कि जो पासर्स होते हैं, जो राही होते हैं, जो निकलते हैं पेड़ के पास से, वो क्यों सिट अंडर द ट्री, वो क्यों बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे, क्यों बैठ जाते हैं बेटा, आराम करने के लिए बैठते हैं, टू टेक रेस्ट। ओके, तो आप यहाँ से लिखेंगे द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट, इसी के आगे लिख दीजिए मैं आंसर, टू टेक रेस्ट, यानी कि रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्रीज, यानी कि कौन रेस्ट करता है बेटा नाइट में, पेड़ में कौन रेस्ट करता है नाइट में, तो कौन रेस्ट करता है रात में, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स, जिनका जो घर है ना, जैसे हम कहाँ अपने आराम करते हैं, घर में ही तो करते हैं, तो पेड़ किस किस का घर है, हमने पढ़ा था ना, बर्ड्स का, स्मॉल जो एनिमल्स हैं उनका, है ना, इंसेक्ट का, तो कौन कौन आराम करता है इस पे, वर्ड्स में इसका आंसर बेटा यहाँ लिखती हूँ 4th नंबर डाल के, आपको दिख रहा होगा, मैं आंसर ऊपर लिखती हूँ इसका 4th नंबर। ओके, वर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट, भाई जिसका घर है पेड़ वही तो आराम करेगा अपने घर में, तो किस किस का घर है, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, इतना तो आप क्वेश्चन से ही लिख देंगे, टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, बस आपको ये लिखना है, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, यानी कि हमें ताजी हवा कहाँ से मिलती है, बच्चों, पेड़ से, है ना, पेड़ से मिलती है ना, तो आप यहाँ से लिखेंगे वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री, कितना इजी है, फ्रॉम द ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री, हमें क्या करना चाहिए पेड़ के लिए, हमें क्या करना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था ना, देखो, वी शुड, ग्रैंडमा क्या कह रही है, वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इसकी केयर करनी चाहिए, हमेशा प्यार करना चाहिए पेड़ से, तो हमें यहाँ लिखना है वी शुड, हम यहाँ लिखते हैं 6 नंबर का आंसर, वी शुड क्या करना चाहिए बेटा, हमें लव एंड केयर करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज love and care for the tree। ओके बच्चों, अब हम मैचिंग करेंगे, द स्टोरी इज अबाउट, आपको यहाँ पर आंसर ढूंढना है, द स्टोरी इज अबाउट किसके बारे में है स्टोरी,
स्टोरी किसके बारे में? यस, द स्टोरी इज अबाउट अ 50 years old banyan tree. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट देखो बच्चों, द चिल्ड्रन बच्चे क्या कर रहे हैं बताओ? टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, सिट अंडर इट टू। टेक रेस्ट इन बस क्या आएगा? स्विंग ऑन ब्रांचेस, इट्स ब्रांचेस, झूला झूल रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं या बैठे हैं। ये तो आपको, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। इसमें से क्या होगा इन चार में से? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे स्विंग यानी कि झूला झूलते हैं ना इस पर। द चिल्ड्रन स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, ये हो गया इसका सेकंड। द पीपल क्या करते हैं? यस, पीपल सिट अंडर इट टू रेस्ट, लोग क्या करते हैं? उसके पेड़ के नीचे बैठते हैं रेस्ट करने के लिए यानी कि आराम करने के लिए। द रेन फेल, जब बारिश गिरती है, जब बारिश गिरी तो जो पेड़ है वो क्या हुआ? अपनी नींद से जागा और पौधा बना। ओके, द रेन फेल एंड सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। ओके, द वर्ड्स टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, जो वर्ड्स हैं वो भी रेस्ट करती हैं, स्लीप भी करती हैं उसमें। तो ये हो गया लास्ट में 5। ओके, तो ये हमने कर लिए मैचिंग्स। अब इस तरह हमारा पूरा चैप्टर हो गया और बच्चों हमने ये देखो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपनी बुक फिल कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ क्वेश्चन आंसर किए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी इसको रोकती हूँ पेज को, आप स्क्रीनशॉट ले लो या आंसर लिख लो अभी। और पूरी वीडियो एक बार दोबारा से समझना जिसको नहीं समझ में आई है। बहुत इजी चैप्टर है, हमने ट्री के बारे में पढ़ा है। ओके, और हमने साथ में इसकी एक्सरसाइज बहुत इजी है, एक्सरसाइज भी कर ली हमने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम जो कि है आपका द स्विंग, यानी कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे।